चलिए पिछली क्लास में हमने फंक्शन डिपेंडेंसी पढ़ लिया था। फंक्शन डिपेंडेंसी की डेफिनेशन वगैरह हमने दे दी थी। क्लियर है? तो फंक्शन डिपेंडेंसी की डेफिनेशन हमने देख ली थी। फंक्शन डिपेंडेंसी निकालना थोड़ा बहुत देखा था, आज हम उसको एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, हमारे पास एक रिलेशन दिया है और उसका एक स्कीमा दिया है, एक इंस्टेंस दिया है। ठीक है, एक इंस्टेंस दिया है, रिलेशन का नाम जो है वो क्या है, रिलेशन आर विद 5 एट्रीब्यूट्स ए बी सी डी ई। ठीक है, 5 एट्रीब्यूट्स है ए बी सी डी ई। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें निकालना है कैंडिडेट कीज। वी नीड टू फाइंड द कैंडिडेट कीज प्रेजेंट इन दिस रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सिंगल एट्रीब्यूट को सर्च करूंगा कि वेदर इट इज की और नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूं वेदर ए डिटरमाइंस बी और नॉट, A determines C or not, A determines D or not, and A determines E or not. Clear है? हम चेक करेंगे कि whether A is the candidate of this relation or not. अगर A बाकी सारे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर सकता है, इसका मतलब है कि A मेरा क्या होगा, कैंडिडेट की हो। क्लियर है? तो अब चेक करते हैं A की वैल्यूज रिपीट करनी है क्या, देखो 1 रिपीट कर रहा है, नहीं 2 रिपीट कर रहा है, नहीं 3 रिपीट कर रहा है, नहीं 4 रिपीट कर रहा है, नहीं 5 रिपीट कर रहा है, नहीं 6 भी रिपीट नहीं कर रहा है। दैट मींस A can determine B, A can determine C, A can determine D and A can determine E. Clear है? And one of the candidate key of this relation is A. क्लियर है? हम लिख सकते हैं कि वन ऑफ द कैंडिडेट की ऑफ दिस रिलेशन इज ए। क्लियर है? अब उसके बाद हम चेक करते हैं कि वेदर बी इज द कैंडिडेट की और नॉट। कैसे चेक करेंगे? अगेन हम चेक करेंगे कि बी डिटरमाइंस ए और नॉट, बी डिटरमाइंस सी और नॉट, बी डिटरमाइंस डी और नॉट एंड बी डिटरमाइंस ई और नॉट। क्लियर है? तो अब चेक करते हैं b की वैल्यूज। तो b की वैल्यूज को देखिए 5 एंड 5 रिपीट कर रहा है। ठीक है, सो t1 ऑफ x इज इक्वल टू t2 ऑफ x मिल गया मुझे। तो t1 ऑफ y इज इक्वल टू t2 ऑफ y मिलना चाहिए, जो नहीं है। यहां 5 5 है तो यहां पे 1 एंड 5 है। दैट मींस b कैन नॉट डिटरमाइन a। ठीक है, b कैन नॉट डिटरमाइन a। अब चेक करते हैं वेदर b डिटरमाइन c और नॉट। तो 5 5 है तो यहां पर जो है 3 एंड 1 है। दैट मींस b कैन नॉट डिटरमाइन c आल्सो। फिर चेक करते हैं b डिटरमाइंस d और नॉट। तो 5 एंड 5 रिपीट कर रहा है, तो यहां पे 2 एंड 2 भी रिपीट कर रहा है। क्लियर है? 5 5 जब रिपीट कर रहा है तो यहां पे 2 2 भी रिपीट कर रहा है। ठीक है, दैट मींस t1 ऑफ x इज इक्वल टू t2 ऑफ x देन t1 ऑफ y इज इक्वल टू t2 ऑफ y। और कोई वैल्यू रिपीट कर रही है, 6 रिपीट नहीं कर रहा है, 7 रिपीट नहीं कर रहा है, 8 रिपीट नहीं कर रहा है, 2 रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, दैट मींस b कैन डिटरमाइन d। क्लियर है? नेक्स्ट वेदर b डिटरमाइंस e और नॉट। सो 5 5 जब रिपीट कर रहा है तो यहां पे 4 एंड 3 हो रहा है। ठीक है, तो p1 ऑफ x इक्वल टू p2 ऑफ x है, लेकिन p1 ऑफ y इक्वल टू p2 ऑफ y नहीं है। तो b कैन नॉट डिटरमाइन e। क्लियर? नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि C determines A, C determines B, C determines D and C determines E of it. क्लियर है? अब C की वैल्यू चेक करते हैं। तो 3 एंड 3 देखिए रिपीट कर रहा है। ठीक है, सो t1 ऑफ x इक्वल टू t2 ऑफ x हमें मिल गया है। अब t1 ऑफ y इक्वल टू t2 ऑफ y है क्या? नहीं। दैट मींस C कैन नॉट डिटरमाइन A। फिर 3 3 रिपीट कर रहा है तो 5 एंड 2 दैट मींस C कैन नॉट डिटरमाइन B आल्सो। फिर 3 3 रिपीट कर रहा है, यहां पे 2 2 रिपीट कर रहा है। ठीक है, और कोई वैल्यू रिपीट कर रही है क्या? 4 रिपीट नहीं कर रहा है, 5 रिपीट कर रहा है, 2 रिपीट नहीं कर रहा है, 1 रिपीट नहीं कर रहा है। दैट मींस C कैन डिटरमाइन D। ठीक है, जब इसकी 3 और 3 वैल्यू रिपीट कर रही है तो यहां पर वैल्यूज क्या है? 2 एंड 2 रिपीट कर रहा है। t1 ऑफ x इक्वल टू t2 ऑफ x है, तो t1 ऑफ y इक्वल टू t2 ऑफ y है। सो C कैन डिटरमाइन D। फिर हम चेक कर रहे हैं C डिटरमाइंस E और नॉट। क्लियर है? सो अगेन देखते हैं 3 और 3 जब रिपीट कर रहा है तो E में 4 एंड 2 हो जाता है। ठीक है, 4 एंड 2 हो जा रहा है, मतलब C कैन नॉट डिटरमाइन E। So we can conclude that B and C both are not the candidate key of this relation. Now we check for B. B हम check करेंगे whether D determines
A or not, B determines B or not, D determines C or not, and D determines E or not. क्लियर है? तो अब B की वैल्यू चेक करते हैं, तो 2 रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे 1 and 5 है, तो B cannot determine A. फिर 2 रिपीट कर रहा है, तो 5 रिपीट कर रहा है, लेकिन 2 और भी रिपीट कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे 5 and 2 हो जाता है. That means D cannot determine B also. फिर 2 रिपीट कर रहा है, तो 3 and 1, D cannot determine C also. 2 and 2 रिपीट कर रहा है, तो 4 and 3, D cannot determine E also. Clear? अब हम चेक करेंगे कि whether E determines A or not, E determines B or not, E determines C or not, and E determines B or not. Clear है? अब E की वैल्यू देखते हैं, 4 रिपीट कर रहा है क्या? नहीं. 5 रिपीट कर रहा है क्या? नहीं. 7 रिपीट कर रहा है क्या? नहीं. 8 रिपीट कर रहा है क्या? नहीं. 3 रिपीट कर रहा है क्या? नहीं. 2 रिपीट कर रहा है क्या? वो भी रिपीट नहीं कर रहा. That means E can determine all the attributes, and one of the candidate of this relation is E. तो A and E सिंगल एट्रीब्यूट में मुझे 2 कैंडिडेट की मुझे मिली है. क्लियर? यहां तक किसी को डाउट? एनी डाउट? नो सर. यहां तक कोई डाउट नहीं है. अब हम क्या करेंगे, हम कॉम्बिनेशन चेक करेंगे. ठीक है, हमें क्या करना है, पूरी कैंडिडेट कीज निकालनी है. तो अब हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन चेक करेंगे. तो कॉम्बिनेशन के लिए अगर A मेरा कैंडिडेट की मिल चुका है, तो A का कॉम्बिनेशन मैं ट्राई करूंगा क्या? मैं ट्राई नहीं करूंगा. क्यों? क्योंकि A का कॉम्बिनेशन मैं ट्राई करूंगा तो E को मिलेगा, लेकिन वो कैंडिडेट की नहीं रहेगा. वो क्या रहेगा? वो मिलेगा मुझे सुपर की. क्लियर है? हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कैंडिडेट की. व्हाट इज कैंडिडेट की? कैंडिडेट कीज आर द मिनिमल सुपर की. ठीक है, मिनिमम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली डिटरमाइन ऑल द एट्रीब्यूट्स. तो A का कॉम्बिनेशन मैं ट्राई नहीं करूंगा. B का कॉम्बिनेशन मैं ट्राई करूंगा, तो B का कॉम्बिनेशन मैं A से ट्राई करूंगा क्या? मैं B का कॉम्बिनेशन A से ट्राई नहीं करूंगा. अब मैं B का कॉम्बिनेशन कैसे ट्राई करूंगा? C से ट्राई करूंगा. सो मैं चेक करूंगा कि whether BC determines A or not, BC determines D or not, and BC determines E or not. क्लियर? तो अब B और C का कॉम्बिनेशन चेक करते हैं. 5 3 6 4 7 5 8 2 5 1 2 3 all are unique. ठीक है, all are unique. तो BC can determine A, BC can determine D, and BC can determine E. Or in short, we can write BC is the candidate key of this relation. क्लियर है? क्यों? क्योंकि BC का कॉम्बिनेशन कहीं पर भी रिपीट नहीं कर रहा है. ठीक है, अब मैं B का कॉम्बिनेशन कैसे ट्राई करूंगा? तो D से ट्राई करूंगा. ठीक है, तो B का कॉम्बिनेशन अगर मैं D से ट्राई कर रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा BD determines A or not, BD determines C or not, and BD determines E or not. क्लियर है? सो BD determines A or not. तो B और D कॉम्बिनेशन चेक करेंगे. 5 2 6 3 7 4 8 5 5 2. तो 5 2 5 2 मेरा रिपीट कर रहा है. ठीक है, तो जब 5 2 रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 1 and 5 हो जा रहा है. दैट मींस BD cannot determine A. क्लियर है? फिर मैं BD determine C चेक कर रहा हूँ, तो 5 2 रिपीट कर रहा है, तो यहाँ 3 and 1 हो जा रहा है. मतलब BD cannot determine C also. ठीक है, फिर BD में 5 2 रिपीट कर रहा है, तो E में क्या आ रहा है? 4 and 3. That means BD cannot determine E also. क्लियर है? अब मैंने B का कॉम्बिनेशन C से ट्राई कर लिया, B का कॉम्बिनेशन D से ट्राई कर लिया. B का कॉम्बिनेशन मैं E से ट्राई नहीं करूंगा. क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि E मेरा कैंडिडेट की पहले ही मिल चुका है. ठीक है, तो E का कॉम्बिनेशन मैं B के साथ ट्राई नहीं करूंगा. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं लिखूंगा कि C का कॉम्बिनेशन मैं A से ट्राई करूंगा क्या? नहीं करूंगा. क्यों? क्योंकि A मेरा पहले ही कैंडिडेट की मिल चुका है. C का कॉम्बिनेशन मैं B से ट्राई करूंगा क्या? वो पहले मैंने ट्राई कर लिया है. BC लिखूं या CB लिखूं, एक ही मतलब है. C का कॉम्बिनेशन अब मैं D के साथ ट्राई करूंगा. तो अब मैं चेक कर रहा हूं कि whether CB determines A or not,
CD determines B or not and CD determines E or not. Clear? So CD determines A, CD determines B, CD determines C. अगर ये तीनों होगा तो CD मेरा कैंडिडेट की होगा. तो इन शॉर्ट हमें चेक करना है कि CD का जो कॉम्बिनेशन होगा वो यूनिक होना चाहिए. 3 2 4 3 5 4 2 5 1 2 3 2. तो 3 2 3 2 मेरा अभी भी रिपीट कर रहा है. जब वो रिपीट कर रहा है तो यहाँ पे 1 6 हो जा रहा है, मतलब A को डिटरमाइन नहीं कर सकता हूँ. जब 3 2 3 2 रिपीट कर रहा है यहाँ 5 and 2 हो जा रहा है, दैट मींस ये B को भी डिटरमाइन नहीं कर सकता. और जब मैं 3 2 3 2 ले रहे हैं तो E में भी कॉम्बिनेशन मेरा 4 and 2 हो जा रहा है, तो ये भी मेरा नहीं आ रहा है. क्लियर है? अब मैंने दो के कॉम्बिनेशन मैंने ट्राई कर लिए, तो दो कॉम्बिनेशन मुझे क्या कैंडिडेट की मिला? BC. ठीक है. अब हम तीन कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखते हैं. तीन कॉम्बिनेशन में ए का कॉम्बिनेशन मैं ट्राई नहीं करूंगा. बी के कॉम्बिनेशन मैंने BC मुझे कैंडिडेट की मिली है, तो मैं BC के कॉम्बिनेशन में ट्राई नहीं करूंगा, तो BCD भी चेक नहीं करूंगा, BCE भी चेक नहीं करूंगा. तो मैं ए का B से C से D से E से कॉम्बिनेशन चेक नहीं कर सकता. BC का मैं BC का मेरे को कैंडिडेट की मिल चुकी है, तो मैं D और E से चेक नहीं करूंगा. ठीक है. तो तीन कॉम्बिनेशन में चेक करूंगा ही नहीं. क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि तीन के कॉम्बिनेशन में मुझे कैंडिडेट की नहीं मिलेगी. तीन कॉम्बिनेशन मुझे हमेशा सुपर की ही मिलेगी. ठीक है. सो मेरे पास जो कैंडिडेट की मिली है वो है A, E एंड BC. तीन कैंडिडेट की मुझे क्या बोल रही है? मिल रही है. क्लियर है? क्लियर है? तो ये सारे फंक्शन डिपेंडेंसी हमने कौन-कौन से जनरेट की? ये A determines B, A determines C, A determines D, A determines E. ये A से मिली. फिर B से मुझे क्या मिल रहा है? B से मुझे सिर्फ B का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो B determines D. C से भी मुझे सिर्फ D का ही मिल रहा है कि C can determine D. ठीक है. और D determines D में एक भी नहीं मिल रहा है. E में मुझे सारे मिल रहे हैं. E मेरा कैंडिडेट की हो चुका है. BC से भी सारे मिल रहे हैं, कैंडिडेट की हो चुका है. BD मुझे एक भी नहीं मिल रहा है. CD मुझे एक भी नहीं मिल रहा है. क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पर किसी को लिखना है? किसी को लिखना है तो फटाफट लिखिए. उसके बाद मैं एक क्वेश्चन दूंगा, आपको कैंडिडेट की निकाल के दिखाना है. फोटो भेज दिया मैंने पीछे. किसी को नहीं दिख रहा हो तो दिख रहा है? सबको सब दिख रहा है? क्या भी ब्लर हो रहा है? तो सब क्लियर है, दिख रहा है. दिख रहा है? सब दिख रहा है? यस सर. हाँ दिख रहा है सर. मिटाऊं इसको? यस सर, मिटा दे. फोटो खींच के मैंने डाल दिया है ग्रुप में. किसी को लिखना हो तो, वैसे आप लोग तो नोट लिखना नहीं चाहते हैं. चलिए, अगर आप लोग समझ में आया है तो फटाफट मुझे दो क्वेश्चन बना के दिखाएंगे. दोनों गेट के क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन पूछा है गिवन the following relation instance और इंस्टेंस दिया आपको x, y, z. वन फोर टू 1 5 3 1 6 3 3 2 2. फिर बोलता है which of the following functional dependencies are satisfied by
the instance. ऑप्शन दिया है ए xy determines z and z determines y, yz determines x and y determines z. C दिया है तो yz determines x and x determines z, और D दिया है आपको xz determines y and y determines x, और ये पूछा गया है गेट फॉर्मेट। फटाफट बनाएंगे, बनेगा ना सबसे? यस सर। फटाफट मुझे आंसर्स बताएंगे, कौन बताएगा? सर बी। क्या बोल रहे हैं? बी आएगा, बी। तो बी आएगा, सबको दिख रहा है? ठीक है, तो एक्स वाई डिटरमाइंस जेड, एक एक करके चेक करते हैं। ऑप्शन ए एक्स वाई डिटरमाइंस जेड, एक्स और वाई का चेक करते हैं 1 4 1 5 1 6 3 2, सारे के सारे कॉम्बिनेशन यूनिक हैं, तो ये मेरा ट्रू हो गया। ट्रू हो गया है तो एंड कंडीशन है, तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा। तो जेड डिटरमाइंस वाई, 2 2 है तो 4 2, यही मेरा 2 और 2 रिपीट करा मैं 4 और 2 हो जा रहा है, मतलब ये मेरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ऑप्शन ए मेरा जो हो गया वो गलत हो गया। फिर चेक करते हैं yz डिटरमाइंस x, तो yz में 4 2 5 3 6 3 2 2 सारे यूनिक हैं, ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, उसके बाद एंड कंडीशन आते हैं y डिटरमाइंस z, तो 4 5 6 2, y अलोन कैन डिटरमाइन एवरी एट्रिब्यूट, तो आंसर मिल गया मुझे b। c भी चेक कर लेते हैं, yz डिटरमाइंस x हम अभी चेक किए हैं, फिर x डिटरमाइंस z, तो 1 1 रिपीट कर रहा है, तो देखिए 1 1 रिपीट कर रहा है तो 3 3 है, लेकिन 1 1 रिपीट कर रहा है तो 2 3 भी हो जा रहा है, मतलब ये मेरा फॉल्स हो गया। फिर xz डिटरमाइंस y, तो xz 1 2 1 3 1 3 1 3 1 3 में रिपीट कर रहा है, तो ये 5 and 6 हो जा रहा है, यही मेरा गलत है। एंड कंडीशन है तो मैं दूसरा चेक करूंगा ही नहीं, सीधा आंसर लेके मुझे ये मेरा फॉल्स है। तो आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ बी। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है which of the following functional dependencies are satisfied by the instance। ठीक है, इंस्टेंस करके एक वर्ड बोल दिया है कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में कौन सी फंक्शन डिपेंडेंसी मेरी क्या हो रही है, सेटिस्फाई कर रही है, तो आपने निकाला बी। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं। मिटाऊं इसको मैं, इसका ही फोटो खींच के भेजूं मैं? मेरे ख्याल सबको दिख रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। From the following instance of a relation schema capital R of A, B, C, we can conclude that ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए बी सी, वन 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 जीरो 2 3 2 2 3 2।
ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए फंक्शनली डिटरमाइंस बी एंड बी फंक्शनली डिटरमाइंस सी। ऑप्शन बी दिया है ए फंक्शनली डिटरमाइंस बी एंड बी कैन नॉट डिटरमाइंस और डू नॉट फंक्शनली डिटरमाइन सी। और तीसरा दिया है बी डू नॉट फंक्शनली डिटरमाइन सी एंड ऑप्शन डी दिया है आपको ए फंक्शनली डिटरमाइंस A does not functionally determine B and B does not functionally determine C। और ये पूछा है ये प्रॉब्लम 2 में। सर ऑप्शन सी। तो एक आंसर आ चुका है ऑप्शन सी। डी। सी सर, आंसर सी। निधि का आंसर आ रहा है डी, कुछ का आंसर आ रहा है बी और कुछ का आंसर आ रहा है सी। देखिए इस क्वेश्चन को भी, अभी क्या बोल रहा है देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि मेरे पास एक रिलेशन इंस्टेंस दिया है और आप बताइए कि उस रिलेशन इंस्टेंस में कौन सी फंक्शन डिपेंडेंसी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में भी ऐसा बोलता, ठीक है, तो मेरा आंसर आता बी एंड सी। अगर इसी क्वेश्चन में भी सेम टू सेम वही लिखा रहता कि इस इंस्टेंस में कौन सी फंक्शन डिपेंडेंसी इंप्लाइड हो रही है, तो मेरा आंसर आता बी एंड सी। करके देख लेते हैं। देखिए ए डिटरमाइंस बी, ए डिटरमाइंस बी के लिए 1 1 रिपीट कर रहा है तो 1 1 रिपीट कर रहा है, 2 2 रिपीट कर रहा है तो 2 2 भी रिपीट कर रहा है, मतलब ये मेरा क्या है, सही है। अब बी डिटरमाइंस सी के लिए चेक करते हैं, 1 1 रिपीट कर रहा है तो 1 1 0 हो जा रहा है, मतलब ये मेरा फॉल्स है। अब ये फॉल्स है मतलब ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये मेरा फॉल्स हो गया है, तो मैं दूसरा चेक करूंगा ही नहीं। तो इससे आंसर मेरा आ रहा है बी एंड सी। लेकिन ये बी एंड सी कब आएगा, जब आपको बोले कि इस रिलेशन इंस्टेंस में कौन सी फंक्शन डिपेंडेंसी इंप्लाइड हो रही है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है वी कैन कंक्लूड दैट, वी कैन कंक्लूड दैट। तो अब क्या कंक्लूजन मैं निकाल सकता हूं, मेरे को दिया है इंस्टेंस, ठीक है, मुझे दिया है इंस्टेंस, मतलब एक स्नैपशॉट दिया है मुझे डेटाबेस, ठीक है। स्कीमा दिया है एबीसी, की कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो एबीसी में आगे चल के मैं और भी रोज ऐड कर सकता हूं, तो और भी रोज जब मैं ऐड करूंगा तो हो सकता है कि यहाँ पे 1 ऐड करूं, यहाँ पे 4 ऐड करूं, ठीक है। तो जब मैं ये 1 1 रिपीट कर रहा है तो यहाँ 1 and 4 हो जाएगा। तो ये जो है, ये जो कंक्लूड कर रहा हूं कि ये मेरा जो है वो हो भी सकता है, अभी इंस्टेंस में है, लेकिन आगे चल के मेरा फॉल्स हो सकता है। लेकिन ये बी डिटरमाइन सी जो मैंने एक बार कंक्लूड कर दिया कि बी कैन नॉट डिटरमाइन सी, वो तो मेरा इंस्टेंस से ही प्रूफ हो गया है। तो एक्चुअल आंसर इज सी। क्लियर है? बी क्यों नहीं होगा समझ में आ रहा है? बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमें एक इंस्टेंस दिया है, ठीक है। उस इंस्टेंस में आगे भी मैं रोज ऐड कर सकता हूं, इंस्टेंस मेरा चेंज हो सकता है, ठीक है। स्कीमा इन इंस्टेंस बताया था मैंने, स्कीमा एक ऐसी चीज होती है जो चेंज नहीं होती है। स्कीमा में ए बी सी 3 वैल्यू की 3 एट्रीब्यूट दिया हुआ है, ठीक है। इंस्टेंस मतलब कंटेंट ऑफ द डेटाबेस एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। तो इस पर्टिकुलर मोमेंट में मेरे पास 4 रो है, मैं चाहूं तो 2 रो और ऐड कर सकता हूं, 2 रो डिलीट कर सकता हूं, ठीक है। तो बी डिटरमाइन सी मेरा जो है इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में कंक्लूड कर सकता हूं कि बी कैन नॉट डिटरमाइन सी। ए डिटरमाइंस बी इस इंस्टेंस में हो रहा है, लेकिन मैं कंक्लूड नहीं कर सकता कि आगे भी चल के उस पर्टिकुलर स्कीमा में ये मेरा ट्रू रहेगा। क्लियर है? क्लियर है? सो आंसर इज सी। मिटाऊं इसको मैं? तो मैंने जैसे कहा कि कंक्लूड करके नहीं लिखे रहता और बोलता कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में कौन सी फंक्शन डिपेंडेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, तब आंसर आपका बी और सी दोनों आता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इन्फेरेंस रूल्स। अच्छा, इन्फेरेंस रूल से पहले कुछ डेफिनेशंस और लिख लीजिए।
अगर मेरे पास एक फंक्शन डिपेंडेंसी है x डिटरमाइंस y, ठीक है, तो इसको हम पढ़ते कैसे हैं? इसको पहला तो हम पढ़ते हैं x फंक्शनली डिटरमाइंस y, और इन शॉर्ट हम इसको पढ़ते हैं x डिटरमाइंस y, ठीक है, या हम पढ़ते हैं y इज डिपेंडेंट और फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x, ठीक है, वैल्यू ऑफ y इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x और x फंक्शनली डिटरमाइंस y। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला एट्रिब्यूट है इसको हम बोलते हैं डिटरमिनेंट, और जो लास्ट राइट साइड वाले एट्रिब्यूट है इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट। क्लियर है? इसको हम बोलेंगे डिटरमिनेंट, इसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट, ठीक है, और इसको पढ़ेंगे कैसे हम लोग? हम पढ़ेंगे x फंक्शन डिटरमाइंस y और इन शॉर्ट x डिटरमाइंस y, ठीक है, और y इज डिपेंडेंट ऑन x। तो x y को डिटरमाइन कर रहा है, लेकिन y जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? x पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? मिटाओ इसको मैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे वेज टू रिप्रेजेंट फंक्शन डिपेंडेंसी। वेज टू रिप्रेजेंट फंक्शन डिपेंडेंसी, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं एफडीज, ठीक है। तो पहला तरीका यह है कि आप लिखें x डिटरमाइंस y, x डिटरमाइंस z, x डिटरमाइंस w। अगर मेरे पास एक रिलेशन दिया है कि रिलेशन R विद x, y, z, w, और मेरे पास फंक्शन डिपेंडेंसी आ रही है x डिटरमाइंस y, x डिटरमाइंस z, x डिटरमाइंस w। एक तो हम ऐसा लिख सकते हैं, दूसरा मैं लिख सकता हूं x कैन डिटरमाइन y, कैन डिटरमाइन z, कैन डिटरमाइन w, ठीक है। तीसरा तरीका है कि हम लिखें x डिटरमाइंस y, z, w, और चौथा है विद द हेल्प ऑफ डिपेंडेंसी डायग्राम। डिपेंडेंसी डायग्राम में हम क्या करते हैं, जितने भी एट्रिब्यूट्स हैं x, y, z, w, ये हो गया हमारा रिलेशन R, और अब हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं x डिटरमाइंस y, x डिटरमाइंस z, x डिटरमाइंस w, ठीक है। तो जहां पे एरो नहीं है वो क्या कर रहा है? डिटरमाइन कर रहा है, और यहाँ पे एरो है वो मेरा क्या है? डिपेंडेंट है, वो किसी से डिटरमाइन हो रहा है। क्लियर है? तो ये मैंने किया है कि एक रिलेशन दिया, मैंने एक रिलेशन स्कीमा दिया है R with 4 attributes x, y, z, w, and if x is a primary key, if x is a primary key, then we can write x determines y, x determines z, x determines w, or we can write x determines y, z, w, or x determines y, z, and w, or with the help of dependency diagram, ठीक है। तो इन फंक्शन डिपेंडेंसी को मैं इन चार तरीके से क्या कर सकता हूँ? डिपिक्ट कर सकता हूँ। अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन यूज किया है, तो मैंने चारों नोटेशन आपको क्या कर दिया है? डिपिक्ट कर दिया है। अगर कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि डिपेंडेंसी कैसे रिप्रेजेंट की गई है। सर मल्टीपल के लिए डिपेंडेंसी डायग्राम कैसे बनेगा? मल्टीपल के लिए मींस सर जैसे बीसी आया था पिछले में कैंडिडेट की। चलिए एक देखते हैं, एक फेमस क्वेश्चन है which is my favorite question. A determines BC, CD determines E, D determines B, E determines A. इसके लिए डिपेंडेंसी डायग्राम कैसा रहेगा? A, B, C, D, E, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है A determines BC, A determines B and C. CD determines E, so CD determines E. फिर दिया B determines D,
तो ये हो गया आपका बी डिटरमाइंस बी। फिर है ई डिटरमाइंस ए, तो ई डिटरमाइंस ए। क्लियर है? तो आप क्या करेंगे, ऐसा कुछ बनाएंगे। आ रहा है समझ में? नोट कर लीजिए इसको भी। और अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं फोटो खींच के डाल देता हूँ आपके ग्रुप में। मैंने ग्रुप में भी डाल दिया है, देख लेंगे। चलिए अब इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे इन्फेरेंस रूल्स और फंक्शन डिपेंडेंसीज। Inference rules or function dependencies. First rule is reflexive rule. Reflexive rule. It says if x is a superset of y, if x is a superset of y, then x determines y. If x is a superset of y, then x determines y. Or we can write x determines x. Clear? If x is a superset of y, then x determines y. Or we can also write x determines x. सेकेंड देखते हैं ऑगमेंटेशन रूल। It says if x determines y, then xz determines yz. If x determines y, then xz determines yz. मतलब मैंने क्या किया, दोनों साइड में मैंने z का मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने दोनों साइड z को ऑगमेंट किया है। यहाँ भी z इंक्लूड कर रहा हूँ तो वहां भी z मेरा क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। थर्ड वन इज decomposition rule. It says if x determines yz, then x determines y and x determines z. ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, राइट साइड में जो दो एट्रीब्यूट थे उनको मैंने क्या कर दिया, सिंगल सिंगल कर दिया। x determines y and z, that means x determines y, x determines z. मैंने राइट साइड को क्या कर दिया, डिकम्पोज कर दिया। फोर्थ देखते हैं यूनियन रूल, जो इसका जस्ट अपोजिट रूल है। इसका हम बोलते हैं if x determines y and x determines z, then x determines y and z. अब मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों डिटरमिनेंट सेम है, तो राइट साइड में डिपेंडेंट है, उनको मैंने क्या कर दिया, एक साथ लिख दिया। क्लियर है? फिफ्थ वन इज द ट्रांजिटिव रूल। It says if x determines y,
and y determines z, then x determines z. ठीक है, x determines y and y determines z. That means x can determine z. तो हो गया आपका x determines z. फिर last rule is pseudo transitive rule. It says if x determines y and yz determines w, then xz determines w. ठीक है, pseudo transitive rule means x determines y and yz determines w. That means xz determines w. इसका मतलब है कि y की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, x पुट कर सकता हूँ. तो yz determines w में y की जगह मैं x पुट कर दिया तो क्या xz determines w. इसको बोलते हैं pseudo transitive rule. क्लियर? फटाफट लिख लीजिए इसको. इसका ही फोटो डाल दिया मैंने. मिटाओ. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कौन नहीं आ रहा है सबको? चलिए एक क्वेश्चन बनाएंगे. क्वेश्चन है लेट अ सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज आर गिवन उसमें दिया है f is equal to a determines b comma c determines x comma bx determines z. क्वेश्चन दिया है प्रूफ और disprove that AC determines Z. क्लियर है? या तो आप प्रूफ कर पाएंगे या तो डिस्प्रूव कर पाएंगे. मतलब ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें क्या करना है, प्रूफ करना है. या फिर अगर वो प्रूफ नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना है, डिस्प्रूव करना है कि वो हमें मतलब एक कंक्लूजन लिखना है कि वो प्रूफ हो रहा है या नहीं हो रहा. क्लियर है? तो सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन में गिवन सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज और सेट दिया हुआ है f is equal to a determines b, c determines x, bx determines z. क्लियर है? उसके बाद हम इसमें क्या लगाएंगे, इन्फेरेंस रूल्स लगाएंगे और हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि ac determines z होना चाहिए. क्लियर है?
चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं फ्रॉम C determines X and Bx determines Z, we can write BC determines Z by कौन सा रूल लगाया हमने, सूडो ट्रांजिटिविटी। देखिए सूडो ट्रांजिटिविटी लगाई मैंने, C डिटरमाइंस X, Bx डिटरमाइंस Z, तो X की जगह मैंने क्या कर दिया, C पुट कर दिया, तो ये हो गया BC डिटरमाइंस Z। क्लियर है? तो अब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि BC डिटरमाइंस Z मेरे पास है, ठीक है। सो मैं लिख सकता हूं F इज इक्वल टू A डिटरमाइंस B, C डिटरमाइंस X, Bx डिटरमाइंस Z, और एक नया हमने क्या जनरेट किया, हमने जनरेट किया BC डिटरमाइंस Z। क्लियर है? अब हम फिर से लगाते हैं, हम लगाते हैं फिर से सूडो ट्रांजिटिविटी। कैसे लगेगा, चलिए मैं यहां लिखता हूं फ्रॉम A determines B and BC determines Z, we can write, हम लिख सकते हैं क्या, AC determines Z by pseudo transitivity, ठीक है। A determines B and BC determines Z, तो B की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, A पुट कर दिया, तो ये हो गया AC determines Z। That means ये क्या हो गया मेरा, प्रूफ हो गया, हमने हम लिख सकते हैं hence it is true। क्लियर है? बनेंगे क्वेश्चंस, बनेंगे क्वेश्चंस? यस सर। डाउट है इसमें, एनी डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चंस बनेंगे, क्वेश्चंस बनेंगे? यस सर, बोल सकते हैं। बोल सकते हैं ना, दूं क्वेश्चन दूं मैं? यस सर। ये भी मैंने आपको फोटो खींच के डाल दिया है, इसको नहीं लिखना हो, फोटो से पढ़ना हो, फोटो से पढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं, और आप लोग प्रूफ करके बताएंगे कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए, proof or disprove that BC determines E। फटाफट बनाएंगे। ट्रू सर। हम्म, ट्रू। प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सेकंड और फोर्थ में सूडो ट्रांजिटिव यूज करने से आता है।
सूडो ट्रांजिटिव यूज करेंगे, चाहे तो एक ही स्टेप में हो जा रहा है। BC डिटरमाइंस C, सूडो ट्रांजिटिव लग जा रहा है, देखिए Yes, sir. B डिटरमाइंस D, CD डिटरमाइंस E, तो B की जगह B पुट कर दूंगा, सॉरी हाँ B की जगह मैं B पुट कर दूंगा तो BC डिटरमाइंस C हो जाएगा, एक ही स्टेप में हो गया। चलिए अब चेक करेंगे कि वेदर BC डिटरमाइंस E और नॉट। फटाफट सर ट्रू। ट्रू, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे सर। BC डिटरमाइंस E एंड E कैन डिटरमाइन A। ठीक है, ये हमने प्रूफ पुट कर दिया है, हमें मिला हुआ है E डिटरमाइंस A, तो इन दोनों से मैं ट्रांजिटिव लगा सकता हूँ, BC डिटरमाइंस C, E डिटरमाइंस A, तो BC डिटरमाइंस A, ये भी मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, वेदर BC डिटरमाइंस B or not? ट्रू। Whether BC determines B or not? True? ट्रू। B determines D मिल रहा है, मैं ऑगमेंटेशन लगा दूंगा तो मिल जाएगा, है ना। B determines D मुझे मिला हुआ है तो मैं BC determines CD लिख सकता हूँ, फिर मैं BC determines C को BC determines C, BC determines D लिख सकता हूँ, तो ये मुझे मिल गया। इसमें क्या लगाया मैंने, डिकम्पोजिशन लगाया, इसमें मैंने क्या लगाया, ऑगमेंटेशन लगाया। ठीक है, पहले ऑगमेंटेशन लगाएंगे फिर डिकम्पोजिशन लगाएंगे, तो मुझे क्या मिल रहा है, मिल जा रहा है। क्लियर है यहां तक? चलिए, वेदर CD डिटरमाइंस D और नॉट। CD डिटरमाइंस B और नॉट। सर ट्रू। CD कैंडिडेट की होगा सर तो। हाँ, CD डिटरमाइंस B मिल रहा है आपको, कैसे Yes, मिल रहा है, कौन सा रूल लगाया है? सर CD कैन डिटरमाइन E एंड E कैन डिटरमाइन B एंड C। CD determines E and E can determine B and C। determine A and A determine B and C। कितने वहां से रूल्स लगाए, पहले बताइए कितने रूल्स लगेंगे? सर 2। 2 रूल्स तो बन जाएंगे। हाँ, 2 रूल्स में कैसे बनेंगे? CD determine E, CD determines E, E determines A, so इसमें मुझे मिलेगा CD determines A। ठीक है, फिर मैं लिख रहा हूँ A determines BC, फिर यहाँ से मुझे ट्रांजिटिविटी मिल रहा है CD determines BC, फिर मैं क्या लगा रहा हूँ, डिकम्पोजिशन लगा रहा हूँ, CD determines B and CD determines C। तो पहले मैंने लगाया ट्रांजिटिविटी, फिर मैंने लगाया ट्रांजिटिविटी और फिर मैंने लगाया डिकम्पोजिशन। 3 रूल लगेंगे ना, 3 रूल लगेंगे ना। पहले ट्रांजिटिविटी लगाया, फिर ट्रांजिटिविटी लगाया और फिर मैंने लगाया डिकम्पोजिशन। क्लियर है? बनेंगे क्वेश्चंस, बनेंगे ना क्वेश्चंस? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन और बनाएंगे फटाफट। अगर क्वेश्चन पूछता है प्रूव सूडो ट्रांजिटिविटी, प्रूव सूडो ट्रांजिटिव रूल फ्रॉम अदर रूल्स, दैट मीन्स सूडो ट्रांजिटिव रूल क्या होता है, A determines B, BC determines D, then AC determines D। आपको ये प्रूफ करना है, आपको दिया ये है, आपको प्रूफ ये करना है, मतलब आपको क्या करना है, अदर रूल लगा के आपको ये दोनों दिया है तो आपको ये निकालना है। कैसे निकालेंगे? आपको सूडो ट्रांजिटिव यूज नहीं करना है, उसी को प्रूफ करना है आपको। बनेगा? बनेगा?
ये बनाऊं मैं? कौन कौन से रूल से मैं प्रूव कर सकता हूं, या किस तरीके से मैं प्रूव कर सकता हूं? बनेगा कि नहीं बनेगा? सर ऑगमेंटेशन और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से प्रूव हो जाएगा। कौन कौन से प्रॉपर्टी से? सर ऑगमेंटेशन एंड ट्रांजिटिव। ऑगमेंटेशन ट्रांजिटिव, वेरी गुड। देखिए सबसे पहले तो ऑगमेंटेशन एंड ट्रांजिटिव ना, आपको दिया हुआ है ए डिटरमाइंस बी, आप लिखेंगे फ्रॉम ए डिटरमाइंस बी वी कैन राइट ए बी डिटरमाइंस बी, सॉरी ए सी डिटरमाइंस बी सी, है ना? फ्रॉम ए डिटरमाइंस बी वी कैन राइट ए सी डिटरमाइन बी सी बाय ऑगमेंटिंग सी इन बोथ साइड्स। तो मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, सी का मल्टीप्लाई कर दिया और ऑगमेंट कर दिया। फिर हम लिख रहे हैं फ्रॉम AC determines BC and BC determines D. We can write AC determines D by transitivity or transitive rule. तो मुझे मिल गया AC defines D hence क्लियर है? क्लियर है? सर कॉम्पोजिशन रूल से भी बना सकते हैं सर। हाँ, बनाने को तो उनसे रूल से बोल रहा हूँ, कंपोजिशन रूल। यस सर। कंपोजिशन मतलब यूनियन रूल ना सर। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड क्लब कर दें, उसके बाद जो भी एलिमिनेट कर। एक मिनट, थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, फिर से बोलो, क्या बोले तुमने? सर ABC कैन डिटरमाइन BD, तो और B को अपन एलिमिनेट कर सकते हैं सर। ABC कैन डिटरमाइन BD, ये कहां से लाया आपने? पहले ये बताइए। सर एक कॉम्पोजिशन रूल होता है सर। कौन सा रूल होता है? कॉम्पोजिशन रूल ऐसा कहां पढ़ लिया भाई आपने? सर नौते की बुक में है सर। ABC डिटरमाइंस BD, मैं तो कभी, हालांकि इसको मैं लिख सकता हूँ, लेकिन इसमें किसी इन 6 रूल से ही बनाना पड़ेगा ना हमें। अगर एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा तो हमें इन 6 रूल से ही बनाना है ना। तो इन 6 रूल से ही हमें क्या करना है, इनको बनाना है। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए, प्रूफ यूनियन रूल from other rule. Prove union rule from other rule. यूनियन रूल क्या होता है? A determines B and A determines C, then we can write and then A determines B and C. कर पाएंगे प्रूफ? यूनियन रूल फ्रॉम अदर रूल, मुझे यूनियन रूल को प्रूफ करना है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द रूल्स। यूनियन रूल मुझे लगाना नहीं है। इजी है? 2 स्टेप लगेगा फिर से। कौन कौन सा स्टेप लगेगा, कौन बताएगा? चलिए मैं कुछ रोल नंबर्स का नाम लेता हूं, वो बताएंगे। यही पता चलेगा कि कितने लोग जाग रहे हैं, कितने लोग सो रहे हैं। रोल नंबर 19 अध्यक्ष श्रीवास्तव।
रोल नंबर 19 अद्वैत श्रीवास्तव। Yes, बनेगा? sir. बनेगा? बनेगा? No, sir. नेक्स्ट रोल नंबर 32 अंकित वर्मा। यस सर। कैसे बनेगा? यस सर। कैसे बनेगा? सर डीकम्पोजिशन से बन सकता है शायद। डीकम्पोजिशन कहाँ से लगाएंगे इसमें बताओ? राइट साइड में तो सब सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट है, किसको डिकम्पोज करोगे? हाँ सर, नहीं, दूसरे से बनेगा फिर। नहीं सर, उससे नहीं बनेगा फिर। नहीं बनेगा ना? यस सर। रोल नंबर 41 आयुषी सिंगल। रोल नंबर 41 आयुषी सिंगल। लेफ्ट, वेरी गुड। ये चल रही है ऑनलाइन क्लास। रोल नंबर 56 अमरिन नैयर। सर मैं ऑन कर रही थी, गलती से कट गया। रोल नंबर 56 अमरिन नैयर। चलिए 41 वापस आ गई है आयुषी सिंगल। यस बताओ सर। कैसे बनेगा? बताइए कैसे बनेगा? सर नहीं बन रहा है। आगे बढ़े। रोल नंबर 72 आरुषि दुबे। यस सर। कैसे बनेगा? सर नहीं तो रोल नंबर 72 आरुषि दुबे बनेगा कि नहीं बनेगा? सर नहीं पता। आगे बढ़ते हैं। रोल नंबर 93 ऋतुराज सिंह। रोल नंबर 93 ऋतुराज सिंह। यस सर। सर नहीं पता सर। नहीं पता। रोल नंबर 97 स्वाति सिसोदिया। यस सर। कैसे बनेगा? नहीं पता सर। तो पीछे चलते हैं। रोल नंबर 57 भाविका अग्रवाल। यस सर। कैसे बनेगा? सोच रहे हैं अभी। सोच रहे हैं सर। सोच रहे हैं सर। हाँ, आवाज सर कौन बात कर रहा है? A superset of B, A superset of C, तो A superset of B union C। बोल कौन रहा है पहले ये बताओ नाम। रोल नंबर 38 जयराज। जयराज सिंह। हाँ बताइए क्या बोल रहे थे? सर A implies B से ये होगा कि A superset of B, फिर सेकंड वाले से A superset of C, तो A superset of B union C। A डिटरमाइन B में A सुपरसेट ऑफ B कैसे हो गया बताओ तो मेरे को। पहली बात तो रिफ्लेक्सिव रूल समझ में नहीं आया लग रहा है ना। रिफ्लेक्सिव रूल क्या बोलता है कि if X is an superset of B, then X determines. If X is a superset of Y, then Y determines Y। ये हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव रूल। इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है? A determines A। Left hand side is a superset of right hand side।
B determines B. Left hand side is the superset of right hand side. AB determines A. Left hand side is the superset of right hand side. AB determines B. Left hand side is the superset of right hand side. AB determines AB. Left hand side is the superset of right hand side. तो ये सारे रिफ्लेक्सिव रूल के अंदर आते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि B determines C हो जाएगा. इसमें लेफ्ट हैंड साइड सुपरसेट राइट हैंड साइड का नहीं है. ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. क्लियर है सर? अगर जैसे x आ गया तो उसको x लिख सकते हैं ना? क्या बोल रहे हो? जैसे 2 बार अगर x आ गया तो उसको x लिख सकते हैं क्या? हाँ, अब एक चीज को याद रखेंगे. A डिटरमाइंस B दिया है, A डिटरमाइंस C दिया है, तो मैं A डिटरमाइंस B एंड C लिख सकता हूँ. कौन सा रूल लगा? यूनियन रूल लगा, है ना? इसको मैं यूनियन रूल से ये लिख सकता हूँ. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि AB डिटरमाइंस C को मैं A डिटरमाइंस C या B डिटरमाइंस C लिखूं. ये गलत है. ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. मैं डायरेक्टली इसको देख के ये दोनों नहीं लिख सकता. लेफ्ट हैंड साइड को मैं डिकम्पोज नहीं कर सकता. मैं किसको डिकम्पोज कर सकता हूँ? राइट हैंड साइड को. ये राइट हैंड साइड को डिकम्पोज करके B और C कर सकता हूँ, डिकम्पोजिशन. लेकिन डिकम्पोजिशन रूल में लेफ्ट हैंड साइड कभी भी डिकम्पोज नहीं होगा. सर वो A डिटरमाइंस B है अगर, तो उसमें मतलब अगर हम लोग ये A डिटरमाइंस B है तो उसमें ऑगमेंटेशन रूल लगा के अगर A डिटरमाइंस B A लिख दिए. हाँ, ऑगमेंटेशन लिखेंगे तो A डिटरमाइंस AB हो सकता है. A डिटरमाइंस सर A तो A को मैं A ही लिखूंगा ना. वही सर, वही पूछ रहे थे. A को मैं A ही लिखूंगा. यस. आप लिख सकते हैं तो लिखेंगे A डिटरमाइंस AB, देन A डिटरमाइंस AB. ये मेरा हो गया ऑगमेंटेशन रूल. और किसी को डाउट है अभी भी इन्फेरेंस रूल में? चलिए मैं ही बना देता हूँ इसको. 2 स्टेप सॉल्यूशन है इसका भी. सर बन गया सर. बन गया. यस सर. देखो डायरेक्टली लिख सकते हैं हम. फ्रॉम A डिटरमाइंस B, we can write A determines AB by augmenting A. ठीक है, A को मैंने ऑगमेंट कर दिया. ठीक है, अब फिर से हम लिखते हैं फ्रॉम A determines C, we can write AB determines BC by augmenting what? B. मैंने दोनों साइड में क्या किया? B को ऑगमेंट किया. अब मिल गया मुझे A determines AB, AB determines BC by transitivity. So A determines AB and AB determines BC. We can write A determines BC by transitivity. टोटल कितने रूल लगे? टोटल 2 ही रूल लगे, ऑगमेंटेशन और एक ट्रांजिटिविटी. ये मिल गया मुझे. हम लिखते हैं हेंस प्रूफ. क्लियर है? क्लियर है? बनेंगे क्वेश्चन? यस सर. बनेंगे क्वेश्चन? यस सर. तो एक होमवर्क लिखेंगे, 2 होमवर्क लिखेंगे, एक नहीं. एक तो आप लिखेंगे कि प्रूव डिकम्पोजिशन रूल यूजिंग एनी अदर रूल. और दूसरा मैं आपको देता हूं एक रिलेशन
आप उसमें जितनी भी कैंडिडेट कीज सॉरी जितनी भी कैंडिडेट कीज है और जितनी भी फंक्शन डिपेंडेंसीज हैं वो मुझे जनरेट करके भेजेंगे। तो रिलेशन कैपिटल R with 5 attributes one, two, three, four, two. 3, 2, 4, 5, 7. 3, 2, 4, 5, 2. 4, 5, 4, 5, 2. 6, 5, 1, 2, 3. 5, 3, 2, 1, 3. जितनी भी आपके पास क्या है फंक्शन डिपेंडेंसीज हैं वो सारी जनरेट करेंगे और जितनी भी कैंडिडेट कीज हैं वो भी आप जनरेट करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो मतलब जितनी भी फंक्शन डिपेंडेंसीज हैं ए से कौन सी जनरेट हो रही है, बी से कौन सी जनरेट हो रही है, सी से कौन सी जनरेट हो रही है, डी से कौन सी जनरेट हो रही है, ई से कौन सी जनरेट हो रही है, फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन में कौन सी जनरेट हो रही है। ठीक है, और आपको मुझे बताना है कौन कौन सी कैंडिडेट कीज हैं और कितनी कैंडिडेट कीज हैं। क्लियर है? कैसे बताएंगे आप लोग? सर ट्रिवियल डिपेंडेंसीज बताने हैं कि नॉन ट्रिवियल? ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल हम पढ़े नहीं है, लेकिन हम लोग अभी तक नॉन ट्रिवियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ट्रिवियल हमें नहीं जनरेट करनी है, हमें नॉन ट्रिवियल ही जनरेट करनी है। सर तो टोटल में तो दोनों आ जाएंगे ना सर? टोटल में सर टोटल डिपेंडेंसीज पूछोगे तो सर? हाँ, टोटल डिपेंडेंसीज भी निकालनी ना कि एक किस किस को डिफाइन कर रहा है, इसको डिफाइन नहीं कर रहा है वो मुझे नहीं चाहिए। क्लियर है? तो एक काम करना, आप लोगों के पास ये जो मैंने आज पढ़ाया है इसका वीडियो आपके पास 2 घंटे के अंदर पहुंच जाएगा। आप उसमें कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर। क्लियर है? क्लियर है सबको? चलिए सर फोटो भेज दो, ब्लर हो गया। चलिए फोटो